अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं HTML के ऊपर। अच्छा तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लाइंट साइड से। ठीक है, आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था एक हमारे पास होती है क्लाइंट साइड और एक होती है हमारे पास सर्वर साइड। ठीक है, उसमें से वो वाला किसी को समझ आया था, उसमें कोई इशू था तो वो बताएं, या इसको हम ना एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, एक होती है हमारे पास क्लाइंट साइड। ठीक है ना, आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आपका ब्राउज़र जो होता है ना वो क्लाइंट साइड होती है, यानी आप क्लाइंट साइड होते हैं। ठीक है ना, और फिर जो आपकी रिक्वेस्ट जो होती है, जो अभी आप काम करना चाह रहे होते हैं, ठीक है, वो पीछे सर्वर के पास जाती है ना, वो सर्वर साइड होती है। ठीक है, तो अब हम क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज पे बात करेंगे, जैसे HTML होगी, जावास्क्रिप्ट होगी, अब हम उनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है ना, हम HTML के ऊपर आते हैं। HTML जो होती है ना वो आपकी, वो उसको क्या कहते हैं, वो आपका ना जो भी आपकी वेबसाइट होती है ना, सारी जो उसका यूजर इंटरफेस होता है ना, जो आपको नजर आ रहा होता है, वो सब HTML के अंदर बनता है। ठीक है ना, ये आपका स्केलेटन होता है आपका वेब पेज का। जो आपका वेब पेज होता है ना, जैसे हम एक इंसान है ना, उसके अंदर उसका स्केलेटन होता है, ढांचा होता है। ठीक है, उसी तरह वेब पेज का ये स्केलेटन होता है। ठीक है ना, ये सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा करता है। ठीक है ना, हम इसको HTML कहते हैं। HTML एक ना मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है ना, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है ना, तो इससे हम स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स ना कुछ इस तरह का होता है, आपको अगर नजर आ रहा हो। ठीक है, आप में से किसी ने पहले HTML पे काम किए? नहीं सर। नो सर। चले, आज अब हम HTML पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आए तो आप सबके पास नोट पैड प्लस प्लस तो होगा। यस सर। यस सर। आप सब ना साथ साथ ये कर लें, इसका ना साथ साथ मेरे साथ आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहे तो वो ज़्यादा सही होगा। ठीक है, आप नोटपैड, तो वहाँ पे हम एक न्यू फाइल बनाएंगे। ठीक है ना, हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। हमारा जो भी पेज होता है ना, ज़्यादातर जो हमारी कन्वेंशन या जिस तरह हम ज़्यादातर जो लोग जो प्रोफेशनल्स हैं वो कहते हैं ना, वो आप उसको इंडेक्स से या .home.html इससे आप सेव करते हैं नाम। वैसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इस फाइल का नाम होता है। ठीक है ना, ये आपकी वेबसाइट का होम पेज होगा। ठीक है, आपने इसको एक फाइल बनाई है index.html के नाम से। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई इशू है? नो सर। नो सर। इशू है किसी को नहीं है? नो सर। ठीक है, और उसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमारा पेज बन गया। उसके बाद आते हैं हम कि हमारे ना जो आपकी HTML होती है ना, इसके अंदर टैग्स होते हैं। ठीक है, टैग्स इस तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे ये HTML है, इसका ये टैग होगा, यानी हम ये पैरेंथेसिस होती है, यानी ये ग्रेटर देन और लेस देन का साइन जो होता है ना, इसके अंदर हम टैग्स लिखते हैं। एक HTML का टैग हो जाता है। ठीक है, और फिर HTML का टैग बन गया ना, तो उसके बाद हमने HTML के टैग को बंद भी करना होता है। ठीक है ना, हम बंद इसको किस तरह करते हैं, ये एक स्लैश डाल के ना पहले उसी का नाम लिख देते हैं हम। इस तरह HTML के टैग को, ये इस तरह ओपन हो जाता है और इस तरह क्लोज हो जाता है। ठीक है ना, ये हर HTML आपका जो भी HTML का पेज होगा ना, इसके अंदर ये आपके दो तीन चीजें ये जरूर होती हैं। एक हमारा इस तरह HTML का टैग आ जाता है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास एक आता है बॉडी का टैग। सेम इसी तरह जिस तरह आपने HTML का टैग बनाया था ना, उस तरह आपका बॉडी का टैग आ जाता है। अगर अभी आप यहाँ पे कुछ लिखे ना, जैसे कि लोग हेलो हेलो वर्ल्ड लिख के हम इसको सेव करें, और ये फाइल हमने कहाँ पे सेव की थी, मैंने डेस्कटॉप पे सेव की थी। आपने जहाँ पे सेव की थी ना, आप उधर जाएं और आप इसको जाके ओपन करेंगे ना, आपके ब्राउजर में ये फाइल ओपन होगी।
ये देखिए, ये मेरे पास ये फाइल ओपन हो गई, इस पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। सही है, ये हमारे पास सिर्फ बेसिक सा बिल्कुल पेज है, ठीक है ना। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरह हम फुल वेबसाइट का पेज इसी तरह बना सकते हैं। तो इसमें अभी तक किसी को कोई इशू है? नुमान भाई एक सेकंड, वो नोट पैड वाला पेज ओपन कीजिए। जी जी, ये रहा। अदिल भाई ये रहा। जी सर। सर ये कैसे, मतलब HTML ये आपका देखे ब्लू में आ रहा है, ये मेरा मतलब प्लेन आ रही है, क्यों है? आप मतलब अगर मेरा गलत है तो कैसे इसको सही करना है? क्या आपकी बात नहीं समझे मुझे? मैं कह रहा हूँ आपने जो HTML और बॉडी वगैरह जो लिखे हुए हैं, ये सारे जी आपके ब्लू में हैं, और इसके ऊपर वाले जो एक HTML और बॉडी है उसमें माइनस की साइन है साइड पे, तो ये और मेरे जो मैंने जो लिखा है वो बिल्कुल प्लेन है, वो ब्लू है जी, ना माइनस की साइन है, तो मैं इस पे क्या मैं करना बताता है? हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आप Ctrl+S करें और इस फाइल को कोई भी नाम दे दें, जैसे मैंने दिया है ना index.html। आप भी अपने नाम से, बेशक आपका क्या नाम है? अरजान सर। जी, आप अजान.html करके या किसी भी नाम से ना इस फाइल को सेव कर लें, फिर देखिएगा आपको कलरिंग स्कीम दे देगा। ठीक हो गया, मैं करता हूँ। ठीक है। उसके अलावा इनके अलावा किसी का कोई इशू है? ये आप मेरे साथ साथ करेंगे तो आपको नो बहुत सर। आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि आपके साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है ना। फिर आप इसको फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आपको कुछ रिसोर्सेज दे दूंगा, आप ऑनलाइन भी इसको, हम इसको अब सिर्फ इसके ऊपर सिर्फ टच ही करेंगे, हम ज़्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे। मगर आप मेरे साथ सिर्फ फिलहाल बेसिक्स सही सीख लेना, तो फिर आगे आप फुल वेब पेजेस भी बना सकते हैं। लाइक 10 से 15 मिनट का काम होता है, ज़्यादा नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं होता। आप अगर आपको बेसिक समझ आ जाए तो आप इसके में साथ साथ अगर आप कंटिन्यू करेंगे ना तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। सर एक तो मिनट। जी सर ठीक है। अरे आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास आता है टाइटल का टैग, ठीक है ना। टाइटल का टैग क्या करता है कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट के ऊपर नाम आ रहा होता है ना, जैसे कि आप यहाँ पे लिखें, तो ये देखिए अभी मेरे पास जो आ रहा है ना वो फाइल का नाम आ रहा है यहाँ पे पेज के ऊपर। ये आप देख सकते हैं index.html, ठीक है। आप यहाँ पे वैसे गूगल का लिखेंगे ना, google.com, तो उनका सिर्फ गूगल आता है, उनका फाइल का नेम नहीं आता, ठीक है। इनके देखें आप सिर्फ गूगल आ रहा है, उनका इस तरह फाइल का नेम नहीं आ रहा, उनका यहाँ पे अच्छा सा उसको क्या कहते हैं लोगो भी आ रहा है, ठीक है ना। हम लोगों का तो नहीं, अभी इसको क्या कहते हैं, लोगों का हम फिर बाद में कभी देखेंगे। मगर ये जो आपके पास यहाँ पे नाम आता है ना, ये हमारा टाइटल टैग होता है, ठीक है ना। आप यहाँ पे आके जैसे ये आपने बॉडी और HTML का टैग डाला है ना, उस तरह सेम इसी तरह ना टाइटल का टैग होता है, टाइटल, ठीक है। यहाँ पे डालते हैं हेलो, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस टैग को बंद कर देते हैं। अब मैं इसको सेव कर लूँ, वापस इस पेज पे जाऊँ, उसको लोड करूंगा ना, ये देख रहे हैं। तो इस तरह हम ना इसका यहाँ पे आप जो मर्जी इसका नेम चाहे वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माय होम पेज, या सिर्फ होम लिख देता हूँ, होम पेज, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसको करूंगा ना, ये देखें होम पेज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना फेवरेट आइकन लगा सकते हैं, बट उसका और होता है, तो वो फिर मैं आपको कभी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई इशू तो नहीं है? नो सर। बस तो एक बार हम दिखाते थे कि आप जो बनवा रहे हैं वो ओपन कैसे करना है। ओपन किससे करना है? अच्छा, ये फाइल आपने सेव कर लिया ना। जी सर की हुई है। अब आप उस पर राइट क्लिक, आपने इसको किस नाम से सेव किया? सर अपने नाम से ही सेव किया। तो आपने एक्सटेंशन उसकी .html लगाई थी? जी सर लगाई थी।
तो वो आ रहा होगा। अगर इस तरह नहीं आ रहा ना तो आप राइट क्लिक करके ओपन विद आपका कोई भी ब्राउजर है, क्रोम है या फायरफॉक्स, जो भी ब्राउजर है आप उससे ओपन कर लें। ठीक हो गया सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक हो गया सर, थैंक यू। तो अभी हमारे पास ये हम टाइटल टैग भी आ गया। ठीक है, अभी हम आते हैं हेडिंग्स के ऊपर। हमारे पास ना इसके अंदर HTML के अंदर ना हेडिंग्स होती हैं, ठीक है ना, यानी ये भी इसी तरह होती है, बट इसके अंदर आपके ना साइज, इसको क्या कहते हैं, आपकी ना 1 से लेकर 6 तक हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके उसका जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है वो 1 होती है, और जो लीस्ट इम्पोर्टेंट होती है ना वो 6 होती है। जैसे मैंने अभी स्लाइड से कॉपी की है कुछ। ठीक है, तो अगर अभी हम उसको वापस रिफ्रेश करें ना तो ये देखें, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी वो 1 थी, और उस तरह हाईलाइटेड, और उसी तरह उसका साइज सबसे बड़ा साइज जो था वो 1 वाली का था। ठीक है ना, इस तरह ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ये कम छोटा होता जाता है। ठीक है ना, तो ये हेडिंग्स के फिर हमारे पास आ जाते हैं। ये हम इसलिए डालते हैं कि जैसे हमारा हेडिंग होती है ना उसके अंदर आप कोई जो बहुत इंपॉर्टेंट आप देना चाह रहे हैं तो आप उस तरह हेडिंग्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है उसकी हेडिंग आप 1 से दे दें, उससे सब हेडिंग उसकी 2 से दे दें, फिर उसकी भी सब हेडिंग आप उसको 3 से दे सकते हैं। ठीक है, इसका कोई इशू हो किसी को? सर ये दोबारा से बता दे हेडिंग। अच्छा, आपको पता है जैसे आपको वैसे भी कोई डॉक्यूमेंट बनाया तो उसके अंदर आप हेडिंग्स डालते हैं, ठीक है ना, तो हेडिंग्स जो होती है ना वो आपकी, आपको पता है जैसे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है वो आप टॉप पे रखते हैं। ठीक है ना, मेन हेडिंग जो होती है वो एक ही होती है और आपके पेज के टॉप पे आती है, और आप उसको हाईलाइट करते हैं, डिफरेंट कलर से लिखते हैं। सही है, उसी तरह जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है ना आपकी वेब पेज के अंदर, ठीक है, तो वो आप H1 के टैग में लिखते हैं। ये बस टैग्स होते हैं। इसी तरह H1 का टैग होता है वो हेडिंग 1 होती है, फिर इस तरह हेडिंग 2, हेडिंग 3 और ये 6 तक जाती है। ठीक है ना, ये टैग्स ही होते हैं। HTML के पेज जो भी होता है ना उसको हम डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट कह रहा हूँ, वेब डॉक्यूमेंट कहते हैं या HTML डॉक्यूमेंट कहते हैं। उसके अंदर आपके जितने भी होते हैं ना वो सब टैग्स होते हैं। ठीक है ना, आपके HTML का भी टैग था, बॉडी का भी टैग था, टाइटल का भी टैग था। ठीक है ना, इसका भी असल में एक टैग होता है पैराग्राफ टैग, उसके हम आगे बात करते हैं। तो ये आपके हेडिंग्स का भी टैग होता है। ठीक है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है ना वो 1 होती है, और लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग जो होती है वो 6 होती है। ठीक है ना, इसकी यानी ये सबसे बोल्ड होगी, इसका साइज सबसे यानी बाकियों के मुकाबले में सबसे इसका साइज बड़ा होगा, और इस तरह ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है। ठीक है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी हेडिंग डालनी है, तो आप वो वाला टैग इस्तेमाल करते हैं। तो कोई इशू है किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। इसके सब इसकी समझ आ गई? जी सर। तो ये आपके ना जैसे कोई भी आपका डॉक्यूमेंट होता है तो उसमें हेडिंग्स होती हैं, तो ये भी ना उस तरह आपके हेडिंग्स डालने के लिए होता है। बस आपने हेडिंग किस साइज की डालनी है, तो अगर आपने बड़ी हेडिंग डालनी है तो आप H1 का इस्तेमाल कर लें। यहाँ पे आप टेक्स्ट कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ये हेडिंग 1 मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना, आप हेडिंग 1 की जगह यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे लिख दें मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप इसको सेव करें, यहाँ पे जाके आप रिफ्रेश करेंगे ना तो ये आपका आ गया मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, आपने जिस साइज की हेडिंग डालनी हो ना वो वाला आप टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं को 2 बार भी यूज कर सकते हैं, दोनों कर रहे क्या हो? H1 को 2 बार भी यूज कर सकते हैं? आप जितनी मर्जी टाइम चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं इसको देखे अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ तो ये अभी 4 बार आएगा। ठीक है, ठीक है, और किसी का कोई इशू है हेडिंग्स में? तो अभी हम आगे चलते हैं।
हेडिंग्स के बाद हमारे पास आ जाता है पैराग्राफ, ठीक है ना। ये पैराग्राफ का आपके ने जो ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है ना, ये असल में आता है आपके पैराग्राफ के टैग के अंदर, ठीक है ना। आपने जैसे कोई भी टेक्स्ट लिखना होता है ना, वो आप पैराग्राफ के टैग में लिखते हैं। हम यहाँ से डमी टेक्स्ट उठा लेते हैं। लोरम इप्सम आपका ना डमी टेक्स्ट होता है, ठीक है ना। इस तरह आपने कोई डमी टेक्स्ट चाहिए हो, आप वो लोरम इप्सम से उठा सकते हैं। तो ये वैसे ही होता है, हम यहाँ से टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हमें पैराग्राफ चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से हम हमने ये पैराग्राफ का टैग डाला है ना, तो अब आप देखें ये हमारे पास ये पैराग्राफ आ गया, ठीक है। हमने जो उधर से कॉपी किया था, सही है। इस तरह जिस तरह बाकी डॉक्यूमेंट होता है ना, इसमें भी आप उसी डॉक्यूमेंट की तरह करते हैं। बस अभी हम इस हेडिंग वाले टैग्स को हटा लेते हैं या इसको रहने देते हैं, ठीक है ना। हम इस वाले पी वाले को ये इसके नीचे रख देते हैं, है ना। तो ये आपका टैग, आपका जो टेक्स्ट था ना वो इधर आ गया, ठीक है। किसी अच्छा, इनके अलावा किसी का कोई इशू है? नो सर। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ए का टैग, इसको कहते हैं, ये लिंक का टैग भी होता है, ठीक है ना। हाइपर लिंक कहते हैं। इसके अंदर हमने कोई लिंक डालना हो ना, तो वो हम डालते होते हैं। इसके अंदर हम यहाँ पे आए, ये हमारे पास ना ए का टैग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिंक, ठीक है। आपको बताता हूँ, जैसे हमने बाकी टैग्स के अंदर लिखा है ना, इसका भी इसी तरह क्लोजिंग और ओपनिंग टैग होता है ए का हमारे पास, ठीक है। हमने ना जैसे कोई होता है ना लिंक क्लिक हेयर और इस तरह करके लिंक आ रहा होता है, ठीक है ना। ये लिंक बनाने के लिए होता है। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँ ना, तो आप ये देखिए इसने आगे गूगल पेज खोल दिया, ठीक है ना। मैंने इसके ऊपर गूगल का लिंक डाला हुआ था, ये आप देखें तो आप यहाँ नीचे गूगल भी आ रहा होता है, ठीक है ना। वो हम किस तरह डालते हैं कि ये ए का टैग खोलते हैं, इसके अंदर हम ना ये href का ये लिखते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है इसकी, ठीक है ना, टैग की। href इज इक्वल टू, और फिर यहाँ पे हमने जिस लिंक पे भेजना होता है ना पेज को, हम वहाँ पे इसको भेज देते हैं, यानी वो एड्रेस हम इधर डाल देते हैं। जैसे मैंने यहाँ गूगल का लिखा है ना, तो ये गूगल आ जाएगा। और इसको क्या कहते हैं, और इसको हमने क्या, जैसे मैं होता है ना क्लिक हेयर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक हेयर। कि हम इसको सेव करके यहाँ पे रीलोड करें ना, ये देखिए आ रहा है क्लिक हेयर। इस क्लिक हेयर पे कोई भी क्लिक करना, तो ये देखिए गूगल खुल जाता है। इसमें किसी को इशू है कोई? नो सर। नहीं सर, बस आप ये सारे कमांड वगैरह उस पर भेज दिएगा व्हाट्सएप पर। ये आपको पूरा डॉक्यूमेंट मैं भेज दूंगा, उसका इशू नहीं है। सही है। बट अभी तक आपको उसके, इसको क्या कहते हैं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? यहाँ पे जी सर, आ रहा href है। जो होता है ना, href के अंदर यहाँ पे आपका कोई भी लिंक आ जाता है जो आपने ओपन करना होता है, ठीक है ना।
वो आपका कोई वैसे लिंक भी हो सकता है, और यहाँ पे कोई आपकी जो ऐसे फाइल पड़ी हो ना आपके यहाँ पे, तो आप यहाँ पे वो भी आ सकती है, ठीक है ना। जी सर ठीक है। फाइल का पाथ भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, तो वो भी ओपन हो जाएगी, ठीक है। जी तो सर ठीक है। यहाँ पे हमने एक कवर कर लिया। यहाँ पे इसमें किसी को कोई इशू है तो सर बता दें का टैग, ठीक है ना। अब अपने पेज के अंदर इमेज किस तरह डाल सकते हैं, ठीक है। तो इमेज का टैग होता है, सबसे पहले हमारे पास कोई इमेज हम कर लेते हैं यहाँ से डाउनलोड, जैसे कि यहाँ पे सारे हैकर बने हुए हैं, तो हम एक इमेज यहाँ से उठा लेते हैं। को हम सेव एज कर लेते हैं। तो इसका पास जो होगा हम इसको इधर ही रख देते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है ना। इसका नाम, ये इमेज सेव होगी हमारे पास। अब हम आते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है ना। अब आपने जब इमेज डालनी हो ना, उसका सर टैग होता है। जी जी, सर ये शायद आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। नहीं सही रो, एक सेकंड। अरजान की स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा, चले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ, बताइएगा। मेरी स्क्रीन अब शेयर हो रही है। जी सर हो रही। यस सर हो रही है। अच्छा, तो मैंने अभी तक क्या किया है कि हम इधर आए, तो यहाँ से हमने कर लिया था, ये हैकर वाली पिक्चर हमने यहाँ से डाउनलोड कर ली है image.jpg से, ठीक है। ये हमारे डेस्कटॉप पे सेव है, ये रही, ठीक है। ये कुछ इशू कर रहा है, बस सेव हो, इमेज सेव है, ठीक है ना। तो अभी इमेज हम किस तरह अपने पेज पे लगाते हैं, इसका टैग होता है इमेज img, ठीक है ना। और इसके अंदर होता है src सोर्स, और जहाँ पे ये फाइल पड़ी है ना, हमने उसका पाथ देना होता है, ठीक है ना। ये फाइल कहाँ पे पड़ी है, मेरी तो ये इधर ही पड़ी है, इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे ये फाइल पड़ी है, उसके साथ ही ये वाली इमेज पड़ी हुई है। तो मैं सिर्फ उस फाइल का नाम दे दूंगा। अगर आपकी इमेज कहीं और पड़ी हुई है, तो आपने उसका फुल पाथ देना होता है, सही है। तो उसके बाद हम इसको, इसका टैग बंद कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पिक्चर आ गई हमारे इसके ऊपर, ठीक है। ये पिक्चर हमारे इसके ऊपर शो हो गई है। ये एक बस छोटा सा इसका टैग होता है, इसमें हमारा होता है, ये सिंगल लाइन टैग होता है, इसमें हम उस तरह बंद नहीं करते। बस ये हमने टैग खोला है, यहाँ पे src उसकी ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है ना। ये टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे इमेज का सोर्स है, इसको src को सोर्स कहते हैं, और ये आपका href होता है, ठीक है ना। ये भी एट्रीब्यूट होते हैं आपके टैग के, ठीक है। वो दिया है, और उसके बाद ना इसी टैग को हम क्लोज कर लेते हैं डैश डाल के, ठीक है। तो आपकी ये इमेज आ जाती है, जोन सी इमेज आपने सेलेक्ट की होगी ना, वो मैंने ये इमेज डाउनलोड की थी, तो आप ये देखें, ये यहाँ शो हो गई है, ठीक है। इसका कोई इशू है किसी के साथ? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। यस सर। अभी हमने ये इमेज कोई अपने पेज पे डालनी हो, तो उसको हम इस तरह डालते हैं, ठीक है। तो आपके साथ मैं ये शेयर भी करूंगा, आप आगे ट्राई करिएगा, डिफरेंट इमेजेस, 2-3 इमेजेस डाल ले, या उसको क्या कहते हैं, डिफरेंट एक पेज ना अपना एक वेबसाइट का एक होम पेज बनाने की सबने कोशिश करनी है, ठीक है ना। आपकी कल के असाइनमेंट में ये होगा कि आपने ना 3 पेजेस बनाने होंगे, उसका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 3 आपने HTML पेजेस बनाने होंगे। तो ये इमेज का टैग आ गया, उसके बाद हमारे पास आता है फॉर्म, ठीक है।
आप देखते हैं कि आपने वेबसाइट उसको क्या कहते हैं, आपने बहुत सारी वेबसाइट्स विजिट की होंगी जिसके ऊपर आपके पास उसको क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म आ रहा होता है, आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स आ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो हम वो देखते हैं कि हम फॉर्म्स किस तरह ऐड करते हैं हमारे अच्छा सर, एक बात पूछनी थी। जी जी। अच्छा सर, ये हम इसे सेव करेंगे फाइल को, तो नेट पे उसे कैसे खोलेंगे, ये नोटपैड प्लस प्लस की? आप इसको सेव कर लेंगे ना, तो आपने इसको सेव करना है .html एक्सटेंशन के साथ, ठीक है। आप तो आप कौन है, आपकी आवाज, एक सेकंड, आपका नाम क्या है? सर दानियाल जफर। ठीक है दानियाल जफर। आप तो दानियाल, आपने ऐसे करना है कि आपने ये जब आपने ये सब लिख लिया ना अपने फाइल के अंदर, तो आप उसको कंट्रोल S करेंगे ना, ठीक है। जी सर। तो आप ना उसको क्या कहते हैं, फिर आपने सेव करना होता है। इस तरह आप आएंगे ना, तो आपने इसको सेव करना होता है .html की एक्सटेंशन के साथ, ठीक है ना, फाइल और .html के साथ, ठीक है। जब आपने ठीक है। सेव कर लिया तो फिर आप उसको डबल क्लिक करें या ओपन विद आपका जो भी ब्राउजर है, ठीक है। या मेरी फाइल ये थी इंडेक्स, ठीक है, मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ, या राइट क्लिक आए यहाँ पे ठीक है। ओपन विद, यहाँ पे क्रोम कर लें या कोई भी आपका ब्राउजर है उससे करें, तो आपके पास ही खुल जाएगी, ठीक है। ठीक है सर। सर एक मिनट, वो इमेज का टैग दिखा दे पूरा, मैं थोड़ा सा रह गया था। जी ये है इमेज का टैग। ठीक हो गया सर। ये आपका इमेज का टैग हो गया। इनके अलावा किसी का कोई इशू है? सर हम इमेज की लोकेशन चेंज कर सकते हैं? जी आप इमेज की असल में आपको मैं सही बताऊं तो इमेज आपके एसेट्स का एक फोल्डर आप सबसे पहले बनाते हैं, उसके अंदर आप इमेज का अलग फोल्डर बनाते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर आपकी सारी इमेजेस पड़ी होती हैं, आप फिर उसका पूरा पाथ देते हैं, ठीक है। असल में प्रोफेशनल वे जो है ना वो ये है इसको करने का। आपने नहीं इमेज सर, के जो जो भी वेबसाइट पाथ, पे इमेज, जी आप जो आप वेबसाइट पे इमेज नजर आती जी आप वो डाल सकते हैं, उस इमेज का पार्ट डाल सकते हैं। आपने यहाँ पे ना बस इमेज का पार्ट डालना होता है, जो भी वो पार्ट हो। आपको बात समझ आई? यस सर। हाँ। आप कौन है वैसे, आपका क्या नाम था? सर जैन। जैन। तो आपने ट्राई किया अभी, आप क्या कर रहे थे? यही कर रहा हूँ आपके साथ। अच्छा, तो आपने इसको क्या कहते हैं, इसको सेव, जब आप इमेज जो होती है ना आप डाउनलोड करते हैं अपने पास, सही है, या ज़्यादा अच्छा वो होता है आपके पास जो ऑप्शन होता है ना, ताकि आपके पास सेव रहे ना, तो आपको कहीं और वेब से उठानी नहीं पड़ती। आप वेब का पाथ भी दे सकते हैं, पर वो बहुत लेट करता है, लोड करता है फिर, ठीक है ना। तो आप ऐसे करते हैं, आप अपने पास डाउनलोड करके इसको सेव करते हैं। आप किसी ऑनलाइन इमेज का पाथ भी दे सकते हैं इधर, ओके सर। ठीक है। इनके अलावा किसी का कोई इशू? सर इस वेबसाइट का कोई टाइटल किस तरह दे सकते हैं ताकि कोई और भी इसको कोई ओपन कर सके? ये अभी आपको वेब सर्वर पे आपको नहीं डालनी होती है आपकी वेबसाइट। ये हमारे लेक्चर, आगे लेक्चर्स आएंगे उसके अंदर आपको वेब सर्वर भी सेटअप करना सिखाऊंगा। उसके अलावा आप उस पे होस्ट किस तरह करते हैं, फिर आपको बैकएंड का भी थोड़ा सिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये अगले लेक्चर्स में है, तो उसके अंदर आपको बताएंगे, ठीक हो गया। इनके जी अलावा सर। किसी को इनके अलावा किसी का कोई इशू? सर नो सर। जी जी। सर वो पिक्चर शो कैसे करानी है, मतलब टैग के अंदर ये आपने अपनी जो इमेज .jpg जो लिखा हुआ है, जी jpg, ये उस इमेज का एड्रेस है जिधर आपकी सेव हुई हुई है, किस नाम से है मतलब? जी ये उसे इमेज का एड्रेस है। अच्छा, यानी कि मैंने जिस नाम से अपने पास सेव की हुई है उसी नाम वही मैं इधर डाल दूँ इस
image.jpg की जगह, ताकि वो तो शो हो जाए। हाँ जी। ठीक है। तो इनके अलावा किसी का कोई इशू है? नो सर। नहीं सर, और कोई इशू नहीं है। अभी हम ना फॉर्म के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो फॉर्म का भी उसी तरह सेम टैग होता है, ठीक है। आपका फॉर्म आ गया, ठीक है। अब फॉर्म के अंदर ना बस ये टैग होता है, इसके अंदर आपकी ना इनपुट टाइप्स होती है, वो आप आगे देखते हैं। इनपुट टाइप आपकी बटन होती है। एक आपको मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, फिर आपको पता लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा फॉर्म था। फॉर्म के टैग के अंदर हमारे पास इनपुट के टैग आते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लिख दें यहाँ पे नेम, यहाँ पे आगे आ जाएगा आपका इनपुट टाइप, यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे बस टैग को बंद कर देते हैं। करते हैं, ये देखिए हमारे पास नेम के साथ आगे बॉक्स आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ये इनपुट हमारा ना हमेशा फॉर्म के अंदर आता है, सही है। ये आप थोड़ा सही से समझ लें, ये आपके असाइनमेंट का पार्ट भी होगा, तो ये आपने करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको नेम आ जाएगा, यहाँ पे आप बेशक पेज भी कर सकते हैं, ठीक है। सेम आ जाएगा, बेशक आप ये कॉपी कर लें। आपके एज आ जाएगी, ठीक है ना। नेम आ गया, ये एज आ गया। अब आप चाहते हैं ना ये नीचे आ जाए, तो हम इसके जगह ब्रेक का वो भी लगा सकते हैं, यहाँ पे /PR कर लेना। ये नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास नीचे ब्रेक का होता है। ये ब्रेक का टैग जो होता है ना, वो इस लाइन से अगली लाइन के लिए आता है, ठीक है ना। नीचे ब्रेक लाइन करता है, सही है। तो हमारे पास हमने नेम ले लिया, सर एज। हाँ जी। सर ये इसके अंदर फॉन्ट्स वगैरह किस तरह चेंज होती हैं? वो आपने ना, उसका मैं आगे आपको बताऊंगा, वो CSS से चेंज होती है। इसके ऊपर आपने खुद अच्छा, थोड़ी सी सर्च करनी होगी, ठीक है ना। आप ठीक है CSS सर। से आप चेंज सब कुछ, आप कलर चेंज कर सकते हो। मैंने जैसे भी आपको बताया हाँ ना कि जी, स्केलेटन जो आपका जो HTML होता है, ये आपके ना हाँ वेब जी। पेज का स्केलेटन होता है। CSS जो होता है ना, वो आपका मेकअप टाइप होता है, ठीक है ना। जैसे अच्छा स्किन अच्छा, होती है, आपके सही। कलर, आपका बॉडी फॉन्ट, आपके अच्छे उसका कौन सा फॉन्ट रखना है, उसका साइज, फॉन्ट का साइज, हाँ उसका जी, बोल्ड रखना है, उसको अपने आप उसके ऊपर बहुत सारे, उसको क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये आपने ना थोड़ा सा खुद अप्लाई करना होगा, ठीक है ना। ये आप खुद ठीक है करेंगे सर। ठीक है, CSS थैंक वाला यू सर। पार्ट से, ठीक है। अब ओके सर। एक स्पेशल सर और होती है, पासवर्ड का भी होता है एक इनपुट टाइप जो होती है, ठीक है। वो हम देख लेते हैं लास्ट। यहाँ पे जो टाइप है ना, इसको आप पासवर्ड कर दें, और यहाँ पे आ जाए। ठीक है, यहाँ पे आपने नेम डाल दिया। सर जी जी। सर यहाँ पे जैसे अब हमने एज एज के अंदर आपने टेस्ट लिखा है, तो उसकी जगह हम नंबर्स लिख सकते हैं, ताकि बंदा सिर्फ नंबर्स में लिखे। आप नंबर भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे नंबर लिख दें, ठीक है। आपका ये जो पासवर्ड वाला टैग होता है ना, अब आप इसमें देखें, ये सब जिस तरह पासवर्ड शो नहीं होता ना, पासवर्ड वाला आप टाइप रखेंगे ना, तो फिर उस तरह आ जाती है, सही है।
यस सर। और लास्ट होता है आपके पास लास्ट होता है इनपुट टाइप। बहुत सारी टाइप्स होती है, मैंने कुछ आपकी स्लाइड्स में रखी हैं, बाकी आप कुछ ना, आपको मैं उसके रिसोर्स बता दूंगा, आप वहाँ पे जाके काफ़ी सारी और इसको क्या कहते हैं एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत सारी टाइप्स होती हैं इनपुट्स, ठीक है ना, आप बाकी देख सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है। जो एक इम्पोर्टेंट टैग होता है ना वो होता है इनपुट सबमिट का, ठीक है ना। टाइप ठीक है, आपका ये बटन आ गया, ये सब कुछ नजर आ रहा है ना। तो आप इससे इसको क्या कहते हैं, आप फॉर्म के अंदर एक आपका होता है, या फॉर्म आपका एक बन गया, ठीक है ना। बस ये हमारा हमारा फॉर्म बन गया। तो ये हमारा तकरीबन लास्ट स्लाइड ही है। तो हमारा ना ये फॉर्म बन गया, ठीक है ना। ये इस तरह कुछ शो होता है, ठीक है। तो अभी ये काफी सारा ऊपर गार्बेज आ रहा है, तो इस वजह से ये सही वैसा नहीं आ रहा। बट आप इसको ना ब्रेक डाल के, ब्रेक्स वगैरह डाल के, जैसे मैंने ब्रेक का टैग मैंने डाला है ना, आप इसको सर का टैग, ठीक है। तो आपने ये नेम एज और पासवर्ड डाल दिया, तो आप सबमिट करेंगे। फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, मगर आप यहाँ पे .html ये मैंने बनाई नहीं है, मैं फिलहाल जल्दी से एक फाइल बना देता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे है ना, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। login.html, यहाँ से इसको आप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल कर सकते हैं, ठीक है ना। HTML से बनता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना। आप वो इसकी फाइल सेलेक्ट करें, इसको आप सेव करेंगे ना, तो ये इस तरह सेव हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ जल्दी से HTML का एक छोटा सा सिर्फ एक बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक। आपके ना उसके अंदर जो भी आपका HTML का पेज होता है, उसके अंदर 2-3 टैग जरूर होते हैं। HTML का टैग, बॉडी का टैग, ये जरूर होते हैं, ठीक है ना। और सबसे पहले फिर आपका बॉडी का बंद होगा, में आपका HTML का टैग बंद होता है। ये आपका बाकी जो भी आपका काम होता है ना वो HTML और बॉडी के टैग के बीच में होता है, इससे बाहर नहीं होता, ठीक है ना। आप सब कुछ इधर रख करते हैं। बस यहाँ पे हम सिंपल लिख लेते हैं पी पी नहीं, इसको H कर लेते हैं, H1 कर लेते हैं। H1 का आगे हमने सिर्फ फिलहाल ये लिखा है, ठीक है ना। अब हमने ये जो दूसरी फाइल बनाई थी ना HTML, इन दोनों को ना मैंने ये साथ साथ ही फाइल्स पढ़ी हैं। आप इधर आके देखें ना, तो ये साथ साथ पढ़ी हैं फाइल्स। ये इंडेक्स पढ़िए, ये लॉगिन पढ़िए, ठीक है ना। यहाँ पे अब मैं डालूँ, ये एक्शन में मैंने डाला है, इसने लॉगिन आउट .html पे जाना है। एक्शन में हम आगे उस फाइल का नाम डालते हैं जिसने सबमिट करने के बाद जिस फाइल पे इसने जाना होता है, ठीक है ना। तो जैसे आप लॉगिन करने के बाद किसी और पेज पे जाते हैं ना, तो यहाँ पे आप उस फाइल का नाम डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको सेव कर लिया। अभी मैं यहाँ पे कुछ डालूँ, यहाँ पे तो आप कुछ डाल सकते हैं। मैं सबमिट करूँगा ना, एक्सक्यूज मी सर, एक सेकेंड।
में मेरे ख्याल से PHP के उस पे होता है, बट आपने ना इसको क्या कहते हैं, एक सेकंड, एक्सक्यूज मी सर, सर कोई जैसे एज है वो लिमिटेड तो नहीं है ना, यानी कि 11 12 डालेंगे तो वो ये तो नहीं कहेगा ना कि एज की वजह से आप नहीं हो सकते लॉग इन? नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ आपका पेज बन रहा है, अभी इसके ऊपर कोई चेक वगैरह नहीं लगे हुए। ये आपको अगले सेशंस में बताएंगे कि जावास्क्रिप्ट के ऊपर ये चेक्स लगते हैं आपने, यानी आपकी एज सही है या आपकी, ये सब आप ना चेक फिर बाद में लगाते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ ये आपकी ना वो बॉडी बन रही है, ठीक है ना, इसके ऊपर अभी कुछ भी नहीं हो रहा, इसके ऊपर अभी कोई चेक नहीं लग रहा, ठीक है ना। ओके सर। हाँ जी। अब आपने बनाने इस तरह के ना 3 पेजेस बनाने हैं। HTML का आपने एक लॉगिन का पेज बनाना है, उसके ऊपर आपने स्टार्ट में ये हेडिंग हो, फिर आपने उस पर यूजर नेम पासवर्ड लेना है, ठीक है ना, और उधर नीचे सबमिट का बटन हो, ठीक है। फिर आपने एक होम पेज बनाना है, और फिर आपने एक कॉन्टेक्स्ट अस का पेज बनाना है। कॉन्टेक्स्ट अस के पेज के अंदर आपके पास आपका नेम, ईमेल और मैसेज होना चाहिए, ठीक है ना। इनपुट टाइप्स मैंने आपको कहा है, कुछ आपने खुद भी देखनी है। जो आपका मैसेज होगा ना वो एक बड़ी इनपुट होती है, ठीक है ना, उसको आपने देखना है, उसको हम टेक्स्ट एरिया कहते हैं, ठीक है ना। इस इनपुट टाइप के ऊपर जैसे हमने यहाँ पे देखा है ना, यहाँ पे डिफरेंट इनपुट टाइप थी, इनपुट टाइप टेक्स्ट थी, इनपुट टाइप पासवर्ड थी, इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया होता है, वो एक बड़ा सा डब्बा आता है, ठीक है ना। आपने मैसेज का वो रखना है। आपने 3 पेजेस बनाने हैं, एक होम पेज बनाना है, या आपके पास 2 दिन है आगे, ठीक है। ये आप बहुत इजीली आप काफी अच्छा कर सकते हैं इसको। अपने 3 पेजेस की वेबसाइट बनानी है सिर्फ। इसको क्या कहते हैं, एक होम पेज होगा, एक लॉगिन पेज होगा, और एक कॉन्टेक्ट अस का पेज होगा। सर अभी मैं सर की तरफ कहता हूँ। चले, तो फिर आज के लिए इतना ही है, फिर हम इंशाल्लाह मंडे के सेशन में मिलते हैं, उधर हम जावा